हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने विश्व की प्रमुख घास के मैदान के बारे में आपसे हम चर्चा करने के लिए चलिए आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से घास कहाँ पर हैं। तो विश्व के घास के मैदान हम मैप में देख रहे हैं कुछ जो है। इसमें आपको बता दें, ये देखिए प्रेयरीज है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। स्टेपीज ये आपका जो है यूरोप महाद्वीप। और आगे आपको बता दें सवाना अफ्रीका महाद्वीप, वेल्ड भी आपका अफ्रीका महाद्वीप, और पम्पास ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है जो कि ब्राज़ील का क्षेत्र ये अटैच है, जुड़ा हुआ है। और सवाना और पम्पास जो कि दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और भी घास के मैदान हैं। हम इसके बारे में पूर्णतः डिटेल आपको नीचे बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। विश्व की घास के मैदानों में भूमध्य रेखा और मानसूनी प्रदेशों के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा कम होती है और वह वन भी कम घने पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में वर्षा कम मात्रा होने के कारण यहाँ की मिट्टी में नमी भी कमी पाई जाती है। इन भागों में विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास के मैदान दो तरह के हैं। अब दो तरह के कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम। पहला आपका है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण और शीतोष्ण, अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देख रहे हैं इसके बारे में। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी स्थान तक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये 30 डिग्री का मतलब आपको बता दें, जैसे ही आपका ये ग्लोब है तो ये आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब इसके ऊपर आपका कर्क रेखा है और इसके ऊपर नीचे जो है मकर रेखा है। तो ये आपकी 23.5 डिग्री पर है ना, ये भी आपका 23.5 डिग्री पर, ये आपका 0 डिग्री है। तो अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ठीक इसके ऊपर हम एक और रेखा ले रहे हैं। अब इसको आप मान लेंगे ना 30 डिग्री, वही हाल आप नीचे कर दीजिए, इसको भी आप कह सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि 23.5 डिग्री के नीचे तो 30 डिग्री होगा। तो वही कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री यानी 23.5 डिग्री के और ऊपर, मतलब 7 और हम ऊपर जाएंगे 7 डिग्री, तो तभी 30 डिग्री होगा आपका ना। तो ये यहाँ पर जो है ज़्यादा करके ये क्षेत्र आपका घास का मैदान प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से हैं। तो कंपास जो कि आपका ब्राज़ील में है, ये आपका उष्णकटिबंधीय का मैदान है। सवाना अभी हमने आपको मैप में दिखाया, ये भी आपको उष्णकटिबंधीय का मैदान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। लानोस या वेनेजुएला में जो है पाया जाता है। और पटाना जो कि श्रीलंका देश में है। और पार्कलैंड जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सवाना अफ्रीका महाद्वीप में और आपका ये पार्कलैंड भी, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है। पटाना आपका श्रीलंका में है। कंपास आपका जो है या कंपोस ब्राज़ील में है। लानोस आपका वेनेजुएला या कोलंबिया में है। क्लियर। और आगे देखते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपका उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, ठीक ना। और यहाँ पर आपका ठंडी, हल्का शीत और हल्का उष्ण। अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का शीतोष्ण का, तो शीत धन उष्ण, आ धन उ बराबर ओ, ठीक ना। तो हम बता दे रहे हैं आपको अलग से। तो चलिए देखते हैं। यह मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो समुद्र से दूर स्थित हैं, जहाँ वर्षा अधिक नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो स्टेपी आपका यूरोप और यूरेशिया, ठीक ना। तो ये स्टेपी आपका यूरोप महाद्वीप में है, हमने आपको दिखाया स्टेपी ना अभी मैप में, तो फिर से देख लीजिएगा। डाउन्स आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रेयरी आपका, ये भी हमने आपको मैप में दिखाया, तो उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा में है, ठीक ना। और बेल्ट आपका कहाँ पर है,
तो ये आपका जो है अफ्रीका में है। अभी आपने पार्क, सवाना, वेल्ड, ये जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ से आपके ये अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों जो है आपके प्रश्न में आ चुके हैं। बेल्ट, सवाना और पार्कलैंड, ये तीनों जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए इसको आप जानना और इसको लिख भी लेना। और पंपास आपका कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये भी आपका प्रश्न बहुत पूछता है। स्टेपी का, बेल्ट का, प्रेयरी का, डाउन्स का, ये आपके सारे के सारे प्रश्न बन चुके हैं। और आगे है आपका कैंटरबरी जो कि आपका न्यूजीलैंड में है और पूछताछ आपका हंगरी में है। ठीक ना। तो आपको बता दें हंगरी की राजधानी आपको मालूम है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक ना, हंगरी की राजधानी आपकी बुडापेस्ट है। तो अब ये जो है आपके सामने हमने फैक्ट जो है घास के मैदानों को आपसे हमने चर्चा की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। लेकिन आपसे एक और हम आपको विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि आप यहाँ से सब चीज़ें एक बार पढ़िएगा मन से। जितना वीडियो हमने आपको दिया है, EVS नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप सभी लोग, वहाँ से आप लोग एक एक करके अपनी सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार हमने डाल रखी हैं। और आगे हम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कुछ हम तथ्य को लाएंगे। अभी हम आपको कुछ और वीडियोस देंगे, उसके बाद आपको हम प्रश्न श्रृंखला EVS का और कुछ पुराने पेपर जो कि पिछले समय में हुए हैं यूपी टेट के, उनको हम कराएंगे। विश्वास रखिए, आपको हम पूर्णतः कोशिश करेंगे आपका एक भी प्रश्न कट ना हो, आप पूरे 30 के 30 प्रश्न गेन करें। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना आप सब ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।